आज अगर ये कहा जाए कि ये समाचार किसी के पास नहीं है तो ये कहना गलत होगा। किसान जो हैं वो अपने हकों को लेके, अपने अधिकारों को लेके दिल्ली में आंदोलनरत हैं और पिछले 12-13 दिनों से वो ये आंदोलन चला हुआ है उनका। और उसी दौरान उनकी सरकार से कई बार बात भी हो चुकी है और आगे जो छठे दौर की बात है वो अब 9 तारीख को होने वाली है। लेकिन जब पिछली बार वार्ता हुई थी तो उससे पहले उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था, किसान नेताओं ने ये पहले डिक्लेयर कर दिया था कि 8 तारीख को भारत बंद रहेगा। तो कईयों के मन में ये शंकाएं थी कि 9 तारीख को अगर दोबारा वार्ता होनी है तो शायद ये बंद कैंसिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो भारत बंद जो किसानों द्वारा बुलाया गया वो होने जा रहा है। अब स्थिति हिमाचल में क्या रहेगी, हम इस पे आ जाते हैं। हिमाचल में हम किसानों की मांगों का तो समर्थन करते हैं, व्यापारी भाई, सभी व्यापारी भाई किसानों के साथ हैं। किसान जो है वो भारत की आत्मा है, अन्नदाता है, इस वजह से भी हम उसको अपने से बड़ा मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, हम उनकी उससे सहमत हैं। लेकिन हम उस बंद में शामिल नहीं हैं जो भारत बंद जिसको कहा जा रहा है। उसकी 2-3 वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि कोरोना काल में काफ़ी समय तक व्यापारियों की दुकानें जो थी वो बंद रही, कारोबार ठप रहे। तो अब इस स्थिति में नहीं लग रहा व्यापारी कि वो इस तरह से बंद शामिल हो बंद में, क्योंकि नहीं लग रहा कि ये आगे भी ये बंद वाली स्थिति कितने दिन तक और किस तरह बार बार ये चलेगी। दूसरी बात ऐसी थी कि किसान संगठनों ने किसी भी अखिल भारतीय व्यापारी संघ को, अखिल भारतीय व्यापारी संगठन को किसी भी किसान संगठन ने अभी तक कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था, उनसे बात नहीं की थी और उनसे समर्थन नहीं मांगा था। तो एक वजह उसमें ये भी निकल के आती है कि जब तक आपसे इस तरह से कोई समर्थन ही नहीं मांगा गया है तो आप उसको समर्थन देने के पर विचार भी कैसे करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों का संबंध है तो राजनीतिक पार्टियों का एक दृष्टिकोण अलग से रहता है, व्यापारिक दृष्टिकोण एक अलग होता है। तो राजनीतिक पार्टियां जो भी उसको सपोर्ट कर रही हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो करें, अच्छी बात है, किसानों को सपोर्ट कर रही हैं तो। लेकिन जहाँ तक व्यापारी की बात है तो व्यापारी तो एक सॉलिड उस पर ही चलेगा ना, किसी धरातल पे जो बात हुई है उसके हिसाब से इसमें नहीं लग रहा था। हिमाचल व्यापार मंडल ने काफ़ी इस पे मंथन किया पिछले 2 दिन से और सभी एसोसिएशंस जो जितने भी हमारे ज़िले की हैं उनसे बातचीत करने के बाद जब ये मैसेज इस तरह से आया कि ये संदेश आ गया कि इस तरह से मीडिया को ये बता दिया जाए कि कल वाले भारत बंद में हिमाचल का व्यापारी वर्ग जो है वो इस तरह से शामिल नहीं हो रहा, दुकानें बंद करके शामिल नहीं हो रहा, लेकिन किसानों के साथ खड़ा है। किसानों के समर्थन में हम सरकार से ये विनम्र अनुरोध करते हैं, किसानों की जो भी उचित मांगे हैं वो गंभीरता पूर्वक वो सरकार उस पर विचार कर भी रही है और हमारा फिर भी अनुरोध रहेगा कि उस पर गंभीरता पूर्वक करते हुए किसानों के हक में उसका निर्णय निकाला जाए। और किसान भाइयों से भी मेरा एक अनुरोध रहेगा कि आप भी किसी एक निर्णय पे रिजिड मत हो जाइए, अड़ मत जाइए। ऑर्डिनेंस वापिस होना जो होता है एक बहुत उसके दूरगामी परिणाम निकलते हैं। ऑर्डिनेंस वापिस होने को आप सिर्फ मात्र यही मत समझिए कि किसान ऑर्डिनेंस वापिस हो गया। किसान ऑर्डिनेंस वापिस होने का मतलब सीधा सीधा ये निकलेगा, इससे पहले जितने भी ऑर्डिनेंस पास हुए हैं वो सब लोग भी उठकर खड़े हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो अपने आप को जस्टिफाई करवाना शुरू कर देंगे। तो मेरा किसान भाइयों से भी ये अनुरोध है कि अगर सरकार पूरी तरह से इस बात पे आ गई है कि आपके अकॉर्डिंग इसको दोबारा से रिफ्रेम किया जा सकता है, इसमें अमेंडमेंट की जा सकती है, तो वो करवा लेनी चाहिए, बजाय इसके कि इस बात पे अड़े रहें कि ऑर्डिनेंस वापिस हो जाए। इससे ये गतिरोध जो है वो शीघ्र टूटने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। गतिरोध तभी टूटेगा जब किसान भाइयों की तरफ से भी थोड़ा सा नरम रुख जो है वो इसके अनुरूप बनाया जाएगा। तो मेरा दोनों से ये प्रयास रहे, विनम्र अनुरोध रहेगा, किसानों से भी और सरकार से भी, कि इस गतिरोध को शीघ्र समाप्त किया जाए, क्योंकि ये किसी के भी हक में नहीं है।